हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल टारगेट जो बड्डा पर। हमें आशा है कि आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। भाई हरियाणा सीटी और हरियाणा पुलिस और हरियाणा में जितने भी एएलएम थे, जो पटवारी थे, जो जिलेदार थे, जो भी पोस्टें थी, उन सभी की वेटिंग लिस्ट अभी तक लगी क्यों नहीं है और इनकी वेटिंग लिस्ट कब आएगी और क्या कारण है कि इनकी वेटिंग लिस्ट अब तक लगी नहीं है। तो सब बातों पर चर्चा करेंगे भाई। हज़ारों मैसेज आते हैं हमारे पास कि सर कब लगेगी कब लगेगी, तो सभी को आज एक वीडियो में बता देंगे भाई क्या क्या प्रॉब्लम है, क्यों आपकी वेटिंग लिस्ट नहीं लग रही है और कब आपकी वेटिंग लिस्ट लग सकती है और कैसे आप अपनी वेटिंग लिस्ट लगवा सकते हो। तो आप वीडियो के एंड तक बने रहना, आपको सभी जानकारी स्टिक तौर पे प्रदान की जाएगी। और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आपका जो सीईटी था ना, सीईटी था, उसके अंदर वेटिंग लिस्ट लगाने का जो प्रावधान है वो किया गया है भाई। क्योंकि वेटिंग लिस्ट ऐसे होता है कि कई बार बहुत सारी पोस्टें हैं, मतलब उसके अंदर वेटिंग लिस्ट नहीं लगती है। बट सीटी के अंदर साफ तौर पर ये कहा गया है कि जब तक हम ये जो क्वालिफाई हुए बच्चे हैं इनको ना ले लें, तब तक ये वेटिंग लिस्ट लगती रहेगी और नया सीटी हम नहीं लेंगे। तो उसी बेस पे ये बात है कि आपकी वेटिंग लिस्ट लगेगी, 101% आपकी वेटिंग लिस्ट लगेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और बहुत सारे बच्चे हैं जो एएलएम के हैं भाई, उन्होंने तो 1 साल के करीब होने वाला है। और हरियाणा सीटी के जो बच्चे हैं, पुलिस के बच्चे हैं, उनका अक्टूबर में आया था रिजल्ट, तो उनको भी 3 से 4 महीने होने वाले हैं भाई। तो बहुत बच्चों को परेशानी है भाई, वो भी सोचते हैं कि हमारे घर में जॉब हो, ठीक है। तो सभी बच्चे ये चाहते हैं कि वेटिंग लिस्ट लग जाए। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपकी जो वेटिंग लिस्ट है ना, सीईटी की वेटिंग लिस्ट बनाना जी का जंजाल बन चुका है एचएससी के लिए। क्योंकि इन्होंने एक एग्ज़ाम तो ले लिया, एक एग्ज़ाम तो ले लिया, उसके लिए बहुत सारी पोस्ट मतलब प्रेफरेंस बनवा ली गई, जिससे उनको जी का जंजाल बना हुआ है कि वेटिंग लिस्ट लगाए तो लगाए कैसे। ठीक है, एक तो प्रॉब्लम ये है। एक और कारण मैं बता सकता हूँ कि एक और ये सीईटी के ऊपर आपका कोर्ट केस है भाई। आपकी सीटी की जो भर्तियां हैं कुछ उन पे ऊपर कोर्ट केस चल रहा है, और जो सीटी में लगे हैं वो ये ना माने कि उनकी 100% जॉब सिक्योर है। नहीं, आपकी जॉब सिक्योर नहीं है सीईटी वालों की। क्योंकि ना सरकार, ये कोर्ट केस में क्या पता क्या फैसला हो जाए और सरकार भी इसके अंदर बदल सकती है, जो गवर्नमेंट भी है वो बदल सकती है। तो इसलिए ये ना माने कि ये सेफ है। ठीक है, तो आपका मतलब बहुत है, आप वो बोलते हैं ना किनारे पे, आप किनारे पे खड़े हुए हैं, तो आप ये नहीं मानना चाहिए कि आपकी जॉब सिक्योर है। तो सीईटी इनका जी का जंजाल पहले था और आगे भी ऐसे ही बनता रहेगा। यही कारण है कि इनकी वेटिंग लिस्ट है जो कि डिले हो रही है। और एक बहुत सारे बच्चे ये कह रहे हैं कि सर 1 साल की वैलिडिटी है वो तो समाप्त होने वाली है, मतलब हो गई है, तो उसके लिए क्या करें। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब तक आपकी वेटिंग लिस्ट क्लियर नहीं हो जाती है, जब तक आपकी वेटिंग लिस्ट क्लियर नहीं हो जाती है, तब तक आपका 1 ईयर नहीं काउंट होगा। ठीक है ना, आपकी वेटिंग लिस्ट क्लियर होते ही आपका वहाँ से फिर 1 ईयर है जो वो कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए आपकी पहले एक बार वेटिंग लिस्ट लगेगी। और मैं बता देना चाहता हूँ कि बच्चे घर नहीं बैठे हैं, और बहुत सारे बच्चे हैं जो अलग अलग एमएलए को जाते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट में उनके डीसी साहब को ज्ञापन देते हैं, और अदर जो भी ऑफिसर हैं उनको ज्ञापन दे रहे हैं जिनकी उनकी बेचारों की वेटिंग लिस्ट क्लियर है हो जाए। तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रयास करना पड़ेगा। मैं तो यही कहना चाहता हूँ। देखो सरकार है, सरकार अब तक जेबीटी का रिजल्ट भी नहीं निकाल पाई है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जेबीटी वाले भी बच्चे इतने परेशान हो चुके हैं, उनके लिए एक स्पेशल वीडियो मैं बनाऊंगा भाई। ठीक है, तो इनके लिए मैं एक बार बताना चाहता हूँ कि सरकार है भाई, वो उनको जगाना पड़ेगा। सरकार तो हमने बना दी है बच्चों ने मिलकर, बट सरकार को जगाना पड़ेगा। और उनको ये है भाई, 25 मार्च का दिन निर्धारित किया गया है, और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है भाई, व्हाट्सएप ग्रुप, जो भी आप, जो भी टेलीग्राम ग्रुप भी और व्हाट्सएप ग्रुप पे है, मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में भाई, उसमें जुड़ जाना। और 25 मार्च को एक बहुत बड़ी संख्या में पंचकूला की तरफ चलेंगे भाई, पंचकूला की तरफ सभी के सभी रुख करेंगे भाई। ठीक है, 25 मार्च को मैं बता देना चाहता हूँ,
25 मार्च को बहुत बड़ी संख्या में पंचकुला की तरफ कूच करेंगे और सभी बच्चे जो भी अपनी वेटिंग लिस्ट निकलवाना चाहते हैं, जो जेबीटी स्टूडेंट्स हैं, वो भी साथ चल सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए सबसे बड़ी संख्या होनी चाहिए हमारी, तभी हमारा काम बनेगा भाई। और सरकार को ये बताना पड़ेगा कि हम खाली बैठे हुए हैं भाई, हमें काम दिया जाए। और हमें, जैसे कि बहुत सारे बच्चे हैं जिनके 60 नंबर थे भाई, और दो मतलब ऐसे होते हैं ना, बहुत ही इक्वल नंबर आ जाते हैं, जैसे 20 बच्चों के 60 ही नंबर आ गए, तो उन 60 को मतलब सभी को थोड़ी ना नौकरी मिलेगी। जो ऊपर ऊपर के जिनकी ज़्यादा एज है उनको ही ये जॉब मिलेगी। फिर जो वो 60 नंबर वाले बेचारे वो और बैठे रहेंगे। ठीक है, 60 नंबर वाले 20 है, जैसे 10 तो लग गए जॉब और 10 अभी बाकी हैं, तो उनके उनके वे उनका नाम वेटिंग लिस्ट में आ सकता है। तो इसलिए वे प्रयासरत हैं बेचारे। 60 नंबर उनकी लिस्ट जहाँ पे लगी है, उतने ही नंबर होने के बावजूद भी उनको जॉब नहीं मिल रही है भाई। तो कितनी गलत बात है। उन बच्चों के साथ इंसाफ होना चाहिए और वेटिंग लिस्ट जल्द से जल्द आपकी लगनी चाहिए। मैं भी सरकार से यही निवेदन करना चाहूँगा कि मेरी वीडियो द्वारा, मेरी वीडियो सरकार तक, गवर्नमेंट तक पहुँचे और उनको सुध आए कि बहुत सारे बच्चे हैं। और कमेंट में आपने ज़्यादा से ज़्यादा ये लिखना है कि हरियाणा सीटी, हरियाणा पुलिस, हरियाणा जेबीटी रिजल्ट हमारी वेटिंग लिस्ट जल्द से जल्द क्लियर की जाए, ताकि हम हमारा जीवन सुचारू रूप से चला सकें और यूं धक्के ना खाएं। ठीक है, यूं धक्के ना खाएं, ऐसे ऐसे जा जा के कहीं भी हमारे नंबर हैं, फिर भी मतलब हमको जॉब नहीं मिल रही है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रयास करना है और 25 मार्च को भाई साथ होकर चलना है, तो तभी हमारा काम बनेगा, वरना हमारा कोई काम नहीं बनेगा। और हरियाणा सीटी की मैं बात बता देना चाहता हूँ। हरियाणा सीटी आपका मई में तो बोल दिया इन्होंने, मई में तो इन्होंने बोल दिया है कि हम आपका एग्ज़ाम वगैरह ले लेंगे। नहीं, आपको पता ही है कि हरियाणा की जो साइट है वो 10 से 12 दिन तो चलती नहीं है, और ये कह रहे हैं कि 10 से 12 दिन में हम फॉर्म फिल करवा लेंगे। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि सरकार हरियाणा की जो साइट है वो 10 से 12 दिन तो चलती नहीं है, वो हैंग रहती है। और 17 से 18 लाख, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, 17 से 18 लाख, इससे ज़्यादा भी संख्या हो सकती है अब की बार बच्चों की, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में फॉर्म भरेंगे तो वो साइट हैंग हो जाती है भाई हरियाणा की। तो इसलिए या तो इनको बड़ा सॉफ्टवेयर लेके आना पड़ेगा, या मुझे ऐसा लग रहा है कि 2 से 3 महीने ये फॉर्म फिल करने के देंगे भाई। 2 से 3 महीने, पहले 1 महीना देंगे फॉर्म फिल करने का, फिर ये डेट एक्सटेंड करेंगे। पहले भी ऐसा होता आया है और अब आगे भी ऐसा होता है चलेगा मेरे हिसाब से। तो डेट एक्सटेंड करेंगे भाई। आपका कैसा विचार है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना भाई। मुझे तो ये लग रहा है कि 1 महीने का टाइम देंगे, फिर डेट एक्सटेंड करके फिर 20 दिन का और टाइम देंगे, तो आगे आगे इसको ये बढ़ाते रहेंगे, जिनसे ये क्या होगा, आपका एग्ज़ाम है वो सितंबर अक्टूबर की तरफ खींचा चला जाएगा भाई। ठीक है, पहले भी आपका इसी महीने में हुआ था सितंबर अक्टूबर में, तो सितंबर अक्टूबर में लेने की ये इनकी संभावनाएं बन रही हैं भाई। इनकी बातों से तो मई में लग रहा है, बट वो हमारे, यदि हम हमारा दिमाग लगाते हैं, माइंड लगाते हैं, तो उन सब बातों से हमारे को विश्वास उठ जाता है कि इतनी जल्दी काम नहीं हो सकता है। तो आपकी सोच कैसी है भाई, कमेंट करके ज़रूर बताना। और 25 मार्च को, और वो हमारा व्हाट्सअप ग्रुप है, मैं लिंक दे दूंगा भाई, उसको ऐड हो जाना। और 25 मार्च को साथ चलेंगे भाई पंचकुला की तरफ। ठीक है, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आप हमेशा खुश रहें।